हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रही है और कर्मा किस रूप में उन लोगों की तरफ रिटर्न जा रहा है जिन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया था, चाहे वो थर्ड पार्टी पर्सन हो, आपके पार्टनर हो, आपके दोस्त लोग हो, आपके कोई अपने हो या कोई ऑफिस के लोग हो। ठीक है, कार्ड्स हम पहले यहाँ पर ले लेते हैं। तो जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है ना, वो इस वक्त कौन से मेंटल और इमोशनल फेज़ में है वो भी देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अगर रेजोनेट ना करे ये रीडिंग तो इसे रिस्पेक्टफुली रिलीज़ कर देना। जितना रेजोनेट होता है उतना ध्यान में रखना। ठीक है, चलो बात करते हैं अभी हम। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं हमारे पास, द सन, द डेविल एंड ये ऐसे आए थे ना, इसी सीक्वेंस में रखेंगे हम। ओके, पहले आया था द लवर्स, फिर आया था डेविल एंड फिर आया था द सन। और भी कार्ड्स चाहिए हमें, वो ले लेते हैं पहले। थैंक यू एंजल। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं एंड गाइडेंस आपके काम आ सकता है। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। मून की भी एनर्जी आई है। ओके, स्टार एंड द हाई प्रिस्टेस। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो उसे इग्नोर ज़रूर कर देना। द एम्परर, एरीज एनर्जी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डे की इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो थीम आई है, मेन थीम लवर्स प्लस डेविल प्लस सन कार्ड। तो आपकी एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन को एक्सपोज कर रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन को एक्सपोज कर रही है। अट्रैक्शन इंटेंस था पर अटैचमेंट और कंट्रोल की एनर्जी भी थी वहाँ पर, मतलब अटैचमेंट एंड कंट्रोल भी था। ठीक है, अब ट्रुथ और क्लैरिटी बाहर आ रही है। जो छुपा था वो दिख रहा है। मतलब कैसे? स्ट्रॉन्ग ये कार्मिक कनेक्शन था आपका। ठीक है, और अट्रैक्शन बहुत इंटेंस था, लवर्स कार्ड है यहाँ पर अटैचमेंट एंड कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा था। कंट्रोलिंग इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे, ऑब्सेसिव लेवल तक थे ये। ठीक है, अब यहाँ ऐसा है कि ट्रुथ बाहर आ रहा है। जो छुपा हुआ था, दिख नहीं रहा था, अब वो दिखाई देगा। ठीक है, ये बात रहेगी। तो आपकी एनर्जी अब देखिए, द हाई प्रिस्टेस प्लस स्टार की बात करें हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। तो आप हील हो रहे हो। ठीक है, इंट्यूटिवली अलाइंड हो रहे हो जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, और हीलिंग की एनर्जी बन रही है आपके लाइफ में। आप एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आपके अपने इंट्यूशन की आप सुन रहे हो। आपको पता है कि इस वक्त क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब उसको फॉलो भी कर रहे हो। ठीक है, और कुछ सीक्रेट्स है जो आपके सामने इन दिनों रिवील हो सकते हैं किसी और के। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स की, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें विद दिस टू कार्ड्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि नया स्पार्क, नई शुरुआत, क्लियर बाउंड्रीज दिखाई दे रही है। आप एक नए पैशनेट बिगिनिंग करने जा रहे हो अपने लाइफ में, पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। ठीक है, नई शुरुआत की एनर्जी है, पर कुछ बाउंड्रीज मेंटेन अपनी करोगे और अपनी बाउंड्रीज के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। ये बात भी रहेगी। नई शुरुआत तो चाहिए, पर मुझे मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे न्यू बिगिनिंग चाहिए। किसी रिलेशनशिप की बात हो, किसी जॉब की बात हो, ये आपके दिमाग में रहेगा अभी, चाहे आप किसी को एकदम से बोलो या ना बोलो। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस एनर्जी को अपने तरफ। ठीक है, हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, नए ऑप्शंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, पर्सनल प्रोफेशनल, है ना। अगर सिंगल हुए हो ब्रेकअप में से निकल कर, तो न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके तरफ, है ना, एक से ज़्यादा। जॉब बिजनेस के लिए भी न्यू कुछ ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, ये भी रहेगा। न्यू आइडियाज़ भी आएंगे। तो ये सब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर बनी हुई। आप कंट्रोल वापस ले रहे हो और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर। एम्परर की एनर्जी है। ठीक है, अपने आप, मतलब आपने अब तक क्या किया था, सामने वाले पे डिपेंड हो गए थे, वो जैसा कहे वैसा करो, इस तरह से। तो अब नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब मुझे देखना है मुझे क्या करना है। तो आप अपने लाइफ को खुद लीड करोगे, अपने डिसीजंस खुद लोगे, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, लव लाइफ की बात हो, ये बात यहाँ पर रहेगी। कहीं पर तो यहाँ ऑफिस में भी आप अपने डिसीजंस लोगे। आपको अगर छोड़ना है वो जॉब तो आप छोड़ दोगे, आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। मतलब आप अपने ऊपर भरोसा करोगे, अभी खुद की सुनोगे। उन लोगों का कर्मा जिन्होंने आपको हर्ट किया। 5 ऑफ सॉर्ड्स प्लस मून की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ये मून है। ठीक है, तो यहाँ विद दिस 2 कार्ड्स ऐसा रहेगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड मून के साथ ऐसा रहेगा यहाँ पर अभी कि गिल्ट, कन्फ्यूजन, मेंटल अनरेस्ट, जीत के बाद भी सुकून नहीं है। वो तो मतलब मैं इसके पहले भी किसी रीडिंग में कह चुकी हूँ, हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं। तो मतलब उनको तो विक्ट्री मिल गई, जो चाहते थे वो तो उन्होंने पा लिया, लेकिन
वो जीत कर भी हार गए हैं अभी, ऐसे फीलिंग है यहाँ पर। मतलब जीत के बाद भी सुकून नहीं है उनको कहीं पर। गिल्ट एंड कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मेंटली अनरेस्ट है वो, ठीक है, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है। जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है, फिर वो आपके फ्रेंड हो, आपके कोलीग हो, आपके पार्टनर हो, थर्ड पार्टी हो, कोई और भी लोग थर्ड पार्टी बने हो, कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी हो, आपका पर्सन हो, आपकी पर्सन हो, आपके अपने हो, कोई भी और 10 साल पहले उसने तकलीफ दी है तो वो भी आज भुगतता हुआ दिखेगा आपको या दिखेगी, या इन्होंने अभी अभी का सब कुछ हुआ है तो अभी भी, चाहे आपके फ्रेंड क्यों ना हो, ठीक है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके सोशल सर्कल में जो लोग आते हैं वो भी हो सकते हैं। तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, जनरल रीडिंग है। तो जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी थी, आपके साथ धोखाधड़ी की थी, आपके साथ चीटिंग की है, तो उनको उनका कर्मा रिटर्न मिलने का टाइम आ चुका है। वो तो जीतने के बाद भी सुकून में नहीं है, मतलब सब कुछ उन्होंने अपने मन मुताबिक कर लिया, आपका मतलब आपके ऊपर ब्लेम डालकर आपको ही ख़राब कर दिया लोगों के नज़रों में, चाहे अभी हुआ हो या बहुत साल पहले भी ये हुआ हो, चाहे आपकी तब शादी भी हो रखी हो उस पर्सन से या ना भी हो रखी हो, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, इतना सब कुछ कर लिया ना, जीत तो गया ना तू, या जीत तो गई, फिर उसके बाद में भी आज वो सुकून क्यों नहीं है उनको? फिर उन्होंने जो चाहा वो तो पा लिया है ना, सब कुछ, बहुत खुश थे ना खुद का, मतलब सो कॉल्ड सब कुछ बचा के, तो अब खुश क्यों नहीं है फिर वो, है ना। तो सुकून कहीं पर भी नहीं है, जीत के बाद भी मेंटली अनरेस्ट है, मतलब कि रेस्टलेस है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस रिटर्न हो रहा है, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बैलेंस रिटर्न हो रहा है, जो दिया था वही तो वापस मिल रहा है। वाह, क्या बोल दिया ना मैंने, मतलब कैसा ना, बैलेंस रिटर्न हो रहा है, पर जो उन्होंने दिया था आपको वही तो उनको वापस मिल रहा है। ये बैलेंस हो रहा है अभी, प्रकृति का बैलेंस रिटर्न हो रहा है उनके तरफ, जो यूनिवर्स में मतलब उन्होंने दिया था वही उनके तरफ रिटर्न जा रहा है अभी, तो ये बैलेंस हो रहा है अभी, देखो। तो इसीलिए कर्मा ऑलवेज आता ही है सामने, और जब वो पलट के आए तो उसको भुगतने लायक ही होना चाहिए वो, इसीलिए सोच समझ कर हमने रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब हम जाने अनजाने में गुस्से में या ऐसे बोल देते हैं नॉर्मली, वो भी सही नहीं है। और जो लोग तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे हैं कि चीटिंग पे ही आते हैं, दूसरों की अच्छाई उनको समझ में, मतलब दूसरों की अच्छाई उनको पसंद नहीं आती है, मैं मेरा करके मेरी चौखट के अंदर, नहीं ये तो नहीं मेरा, तो ऐसा नहीं मेरा, ये वो ऐसा करते रहते हैं, मैं मेरा करते रहते हैं। उन लोगों की तो यही हालत होती है फिर बाद में, ठीक है। पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है आपके, चलो देखते हैं वो भी। किंग ऑफ कप्स की बात करें तो फीलिंग्स हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब किंग है या क्वीन है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, इमोशंस हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए हैं, ठीक है। डेविल का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, डेविल इन्फ्लुएंस में है ये कार्ड, ठीक है। लेट गो मुश्किल है, आपसे दूर जाना मुश्किल है, आपको छोड़ देना भी मुश्किल है, उसके लिए अटैचमेंट अभी भी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है बहुत डीपली अटैच्ड है आपसे, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर स्लो, आगे स्लो और आगे चलकर स्लो बट नया ऑफ़र, एक सॉलिड नया ऑफ़र आपके तरफ आ रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। हेल्दियर और ग्राउंडेड रहेगा ये, जो भी न्यू प्रपोजल आएगा, जॉब बिजनेस का हो या फिर लव लाइफ के लिए भी बात करें तो वैसे भी कोई शादी का प्रपोजल आए या लव प्रपोजल आए तो, ठीक है। ओवरऑल आप लाइट की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ, सन की एनर्जी यहाँ पर, क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, और वो अपने शैडोज़ फेस कर रहे हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ दिया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है। थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर, इनका जो रिश्ता है वो एक तरह से एक शैडो एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। दोनों भी एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा एक तो परेशान रहते हैं, या तो फिर एक्सट्रीम लेवल पर ऑब्सेसिव एनर्जी है यहाँ पर, वो थर्ड पार्टी की ओर से हो सकती है, ठीक है। वो इनको छोड़ना नहीं चाहते और ये छूटना चाहते हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, और आप तो वैसे ही, आपको तो वैसे ही खो चुके हैं, ये बात है कहीं कहीं पर, ठीक है। कर्मा का बैलेंस शिफ्ट हो चुका है अभी, ये भी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल सब कुछ आपके फेवर में पॉजिटिव है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये तो दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का नियम है, यूनिवर्स का लॉ है, उसमें आप और हम क्या करेंगे, जिसका जिसका कर्मा रहता है। अब यहाँ पर हम स्टार साइंस देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, कैंसर, वर्गो एंड वर्गो, एंड यहाँ पर है जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, खुद के साथ कभी भी ऑनेस्ट ही रहना चाहिए। देखो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऑनेस्ट रहो खुद के साथ, ठीक है, ईमानदार रहो खुद के साथ, ज़रूरी है।
स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अब सिचुएशन से भागने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं आपको, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। आप अपने लिए, चाहे आप प्रिंस हो या प्रिंसेस हो, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। अपने लिए, खुद के लिए सेफ बाउंड्री बनाना आपका पहला राइट है अभी। रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आने वाला जो प्रपोजल है, नए पर्सन है, वो बुरे ही रहे या पहले जैसे ही रहे, ज़रूरी तो नहीं है। बस अपनी सेफ बाउंड्रीज रख के, अपने आर्मर्स ऑन रखते हुए आप उनसे मिलजुल कर बात तो कर ही सकते हो। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है हमने, ठीक है। ना किसी के अप्रूवल की ज़रूरत है आपको अभी अपने डिसीजंस के लिए। पॉजिटिव सोचो, अपनी सेल्फ ग्रोथ करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हर किसी ने अपनी करनी ही चाहिए, क्योंकि रियलिटी वही है, ठीक है। फसाड, जो भी ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है सब फसाड है, कुछ रियलिटी इसमें नहीं है, ठीक है। जो रियल क्या है तो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। वहाँ पर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। ज़्यादा डेस्परेट मत होइएगा। कुछ चीज़ें ऐसी है कि वक्त से पहले नहीं होती है, वो वक्त के साथ ही होगी, ठीक है। तो ज़िद करना ज़रूरी नहीं है। गिल्ट, किसी भी चीज़ का गिल्ट मन में पकड़ के बैठे हो तो पहले तो उसको रिलीज़ करो, अगर ऐसा कुछ है तो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कहीं पर भी। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए। ऑलमाइटी गॉड आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इतनी अच्छी बॉडी दी है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, अपने आप में ही। जॉयफुल एनर्जी में रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। काफ़ी लोगों का यहाँ पर एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।